मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नीचे पड़ी स्वर्ण मुद्राएं ले लो, मेरे गहने ले लो और मुझे माफ कर दो। तुम कहोगे कि तुम्हें और धन चाहिए तो मैं इस वन में आके छोड़ दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो, रहम करो मुझ पे। नहीं नहीं, मुझ पे रहम करो, रहम करो मुझ पे। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे 100 कटी हुई उंगलियां की माला चाहिए। नहीं नहीं, जिस दिन मेरे इस माला में 100 उंगलियां हो जाएगी उस दिन मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। मेरी शक्तियां प्रबल रूप लेगी और पूरी सृष्टि में विकसित होगी। मुझ पे रहम करो। या भगवती भिक्षाम देहि। या भगवती भिक्षाम देहि। या भगवती भिक्षाम देहि। अंदर आइए। शाक्य मुनि, माफ करना, पर आप इस वक्त बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। पूरे गांव के लोग डरकर अपनी खिड़की और किवाड़ बंद करके बैठे हैं। कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय किस कारण से? उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मानुष मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या सन्यासी, वो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सिपाही भी उससे डरते हैं, वो भी उसे ना पकड़ पाए। धन के लालच में? नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी प्राणी पर वार करता है, उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया। और ये भी सुना है कि 100 उंगली की माला बनाकर जब वो अपने गले में बांधेगा, उसकी विनाशक शक्तियां बढ़ जाएंगी। आभार आपका, आपने मुझे उसके बारे में बताया। मुनि जी, आप बाहर न जाएं, वो आप पर भी वार कर सकता है। भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही नहीं रुके। तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मैं आदि मानव हूं। नहीं,
तुम मानव हो। जोगी, तूने कहा कि तू कब का रुक चुका है, और तू तो चल ही रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? मैं बहुत पहले ही रुक गया। ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ दिए जिससे किसी भी प्राणी को दुख या कष्ट पहुंचे। मैंने जीवन की सुरक्षा करना सीखा। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखो तो। नहीं! मैं सबकी हत्या करूंगा। मानव में न प्रेम है न करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है अंगुलीमाल। क्रूरता व्यक्ति अज्ञान के कारण ही करता है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, माया, ये सब अज्ञान की ही संतान है। और वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस अपनी आंखों से ये अंधेपन का पर्दा हटा के देखो। और व्यक्ति जैसे नहीं हो। मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जागृत हो ये सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को निर्मलता में परिवर्तित करता है। तुम घृणा के पथ पर बस इस क्षण रुक जाओ। तुम भी दया और करुणा के पथ पे चल सकते हो अंगुलीमाल। तुम वही हो जिन्हें लोग बुद्धा कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता। मैं बहुत दूर निकल चुका हूं। मैंने बहुत हत्याएं की है। अब मेरे लिए रुकना असंभव है। असंभव कुछ नहीं। जब आंखें खुले तभी सवेरा। मैं पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता। बहुत देर हो चुकी। तुम में इतनी चेतना है कि जो तुमने किया था वो बुरा था। इसका अर्थ है कि तुम में इतनी समझ है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य शुरू किया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। मैं कितने भी अच्छे कार्य करूं, लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा। तुम्हारा संरक्षण करूंगा। तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है। ये हो सकता है? अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल। तुम आत्मज्ञान के पथ पे बहुत आगे जाओगे। मैं आपको वचन देता हूं, मैं सारे बुराई के रास्ते छोड़ दूंगा। आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया कृपया मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। मैं शिष्य नहीं बनाता। व्यक्ति स्वयं संग से जुड़ता है। क्या अंगुलीमाल अहिंसा का रास्ता त्याग सिद्धार्थ का भिक्षु बन गया? सिद्धार्थ नहीं महाराज, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। ये सूचना सत्य नहीं हो सकती। सत्य है महाराज। बुद्ध की दृष्टि मात्र पड़ते ही अंगुलीमाल जैसा राक्षस सहजता से उनका भिक्षु बन गया। मैं नहीं मानता। अपना प्रचार करने हेतु सिद्धार्थ ने झूठा समाचार उड़ाया। ऐसे क्या निहार है? क्षमा करें महाराज,
सिद्धार्थ तो बुद्ध बन गए और आप अब भी उनके विरुद्ध मन में गड़ी फांस ना निकाल सके। आप जब वो सिद्धार्थ थे तब भी अनूठे ही थे महाराज। हम तो उनके परम शत्रु थे, तब भी उन्होंने 2 बार हमें जीवन दान दिया। बस एक भक्षक को रक्षक बना दिया, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है महाराज। हमारे जीते जी एक व्यक्ति का इतना बड़ा रूपांतरण हुआ है, वो तत्व से बुद्ध बन गया। ये चमत्कार ही तो है महाराज। अंगुलीमाल का ये हृदय परिवर्तन जब तक हम स्वयं न देख लें, विश्वास न होगा। आप स्वरूप धर ले, फिर भी वो डसता अवश्य है। बांदुल, इतनी अधिक शांति की अनुभूति मुझे जैतवन में पहले कभी नहीं। नहीं, ये सिद्धार्थ नहीं, ये तो कोई देवता है। जिस प्रकार एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ नई केंचुली धारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पुराने रूप को कई बार छोड़ नया रूप धारण करना पड़ता है। आइए कौशल नरेश, स्वागत है आपका। हम आपसे एक बात की पुष्टि करने आए। क्या आपने उस नरसंहारी राक्षस अंगुलीमाल को दीक्षा दे अपना भिक्षु बना लिया? हाँ, और अब वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है। आप उचित समय पर आए हैं। और अंगुलीमाल? उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप हमारे प्रिय भिक्षु की देशना सुन लीजिए। आओ अहिंसक। बुद्ध कहते हैं, जो हम सोचते हैं वही परिणाम बनते हैं। अच्छे विचार अच्छे परिणामों को जन्म देते हैं, बुरे विचार बुरे परिणामों को। यही प्रकृति का नियम है। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, जो जिधर चाहे जो चाहे उस व्यक्ति से अनुचित कार्य करवा सकता है। इतनी गूढ़ बातें कितने साधारण प्रकार से बताई आपके इस भिक्षु ने। कौशल नरेश, ये भिक्षु अहिंसक है। दीक्षा से पूर्व लोग इन्हें ही अंगुलीमाल कहते थे। हमने आज तक सुना कि एक हत्यारा साधु बन सकता है, पर आज अपनी आंखों से देख हमारा रोम रोम सिहर उठा। अंगुलीमाल, हम तुम्हें जीवन दान
और स्वतंत्रता देते। महाराज, आप दयालु हैं। नहीं, दया और करुणा की मूर्ति तो स्वयं शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। मानवता के इतिहास में अपराधियों को दंड दे उन्हें सुधारने का प्रयत्न तो किया गया, पर अपराधी के हृदय में ये क्रांति केवल गौतम बुद्ध ही ला सकते। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। मगध के बलवान सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यही देखने आप हमें वैशाली से यहां लाए हैं। वैशाली से पराजय के पश्चात सेना का मनोबल गिर चुका था। मुझे लगा आपको देखकर विजय की पिपाशा इनके मन में पुनः जाग उठेगी, पर ये तो विपरीत हो गए। महाराज, इस आपातकाल में हमारे पराजित सैनिक बुद्ध और उनके भिक्षुओं से प्रभावित हो रहे हैं। अब वो शौर्य गाथा नहीं, अहिंसा के गीत गाने लगे। युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है, और यदि हमारे सैनिक अपने धर्म से विमुख हुए तो मगध कभी वैशाली पर अपना ध्वज नहीं फहरा पाएगा, और मेरा चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा, जिसके लिए मैंने अपने पिता महाराज बिंबिसार तक को नहीं छोड़ा। महाराज बिंबिसार को भी बुद्ध ने ही पथ भ्रष्ट किया था, तब भी मैंने आपको चिताया था। बुद्ध नाम की आंधी एक दिन समूचे मगध को तहस नहस कर देगी। मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। इस धरती पर आधिपत्य तो बनेगा, परंतु आपके मगध के हृदय में केवल राज करेगा बुद्ध। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। मगध के जन जन ने हमारे धर्म को छोड़कर बुद्ध के मुक्ति के मार्ग को स्वीकार कर लिया है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे कई ब्राह्मण भिक्षुक बन चुके हैं। हमारा धर्म संकट में है। समूचा मगध खंडित हो रहा है। वो बुद्ध जो शांति की मूर्ति बनकर बैठा है, इस विध्वंस का रचयिता है वो। मैं उस बुद्ध का शीश काट मगध की दीवार पे लटका दूंगा। यदि आपने बुद्ध को मारा तो समूचा मगध आपका शत्रु हो जाएगा। हर दिशा में आपके विरुद्ध आवाज उठने लगेगी। मगध के छोटे छोटे राज्य आपके विरुद्ध सर उठाने लगेंगे, और चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना आपका सदा सदा के लिए चूर हो जाएगा। चाहे जो भी हो जाए, पर बुद्ध को मैं ही मारूंगा। नहीं महाराज, यदि आप ऐसा करेंगे तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। वो बुद्ध लोगों की आंखों के सामने भगवान बन जाएगा और आप एक राक्षस। मैं अजात शत्रु एक सन्यासी से हार जाऊं, मुझे मार नहीं सकता। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका वध होगा, अवश्य होगा, वो भी आप करेंगे, परंतु इस तलवार से नहीं। तो फिर कैसे? जिस जनता की आंखों में वो भगवान बन गया है, उसी जनता की आंखों से गिराकर उस बुद्ध पे कलंक की ऐसी कालिख पोती है कि वो जंगल चला जाए, फिर कभी वापस लौट कर ना आए। ऐसे में सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये विरोध की आग तो हम आज ही लगा सकते हैं। नहीं, यदि एक भी उंगली हमारी ओर उठी तो मगध की जनता हमें क्षमा नहीं करेगी।
अच्छा होगा बुद्ध के संघ के भीतर हमारा ही कोई व्यक्ति इस कार्य को करे। घर का भेदी घर को आग लगाता है, और ऐसा एक व्यक्ति है जिसने इस कार्य को अपने जीवन का ध्येय बना लिया है। बुद्ध का अपना भाई देवदत्त। आओ मित्र, जो अपने वचन से पलट जाए मैं उसे अपना मित्र नहीं मानता। यदि मेरी याद आई है तो इसमें भी अवश्य ही तुम्हारा कोई निहित स्वार्थ होगा। क्षमा करना मित्र, तुम्हें दिया वचन मैं पूरा न कर सका। अंतिम बार जब हम मिले थे तो वैशाली पर विजय पताका फहराने का मेरा भूत सर पे सवार था। भूत तुम्हारे सर पे सवार था और उसका मूल्य चुकाया मैंने। कपिलवस्तु का सिंहासन सदा के लिए मुझसे छीन गया। मित्र, जैसे ही मगध की सेना वैशाली से पराजय के दुख से उभरेगी, हम कपिलवस्तु का राज सिंहासन दिलाने तुम्हें अवश्य आएंगे। कोई आवश्यकता नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो अपने वचन से पलट जाए देवदत्त उससे दोबारा सहायता कभी नहीं लेता। सहायता लोगे नहीं तो सहायता दोगे तो, और वो भी तब जब हम दोनों का शत्रु एक ही है, गौतम बुद्ध। राजनीतिक विवशताओं के कारण मैं उसे मार नहीं सकता। यदि किसी ने सिद्धार्थ को हाथ भी लगाया तो उससे प्रतिशोध मैं लूंगा। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, सिद्धार्थ की हत्या। वो होगी और मेरे ही हाथों होगी। उचित भी है। सिद्धार्थ का वध तुम ही करो, और उसका वध कैसे करना है इसकी योजना हमारे पास है। बस सिद्धार्थ से अपना प्रतिशोध मैं लूंगा, और वो भी अपने तरीके से। और उसके लिए मुझे किसी अजात शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, इस देवदत्त को तो हम अपना मोहरा बनाकर खेलना चाहते थे। फिर चिंता कैसी? वो भले ही हमारा साथ न दे, पर कार्य तो हमारा ही करेगा। यशोधरा! यशो! यशोधरा! यशो! यशो! ये क्या पागलपन है देव? पूरे महल को तूने क्यों सिर पे उठा रखा है? पूरे महल में खोज लिया मैंने, यशोदा कहीं दिखाई नहीं दी। यशो, तुझे महल में तो क्या, पूरे कपिल वस्तु में नहीं दिखेगी। कहाँ गई यशोधरा? नहीं बताऊंगी। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लेना। मैं जानता हूं तुझे पता है यशोधरा कौन है। बता दे मुझे। हाँ, मैं जानती हूँ, और मैं तुझ जैसे पापी को कभी भी नहीं बताऊंगी। बता दे माँ, नहीं तो तू जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। बता दे माँ। ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो तेरे बचपन में करना चाहिए था। तेरी उद्दंडता इतनी बढ़ गई कि तूने अपनी मां पे हाथ उठाया। उठाना पड़ा, उठाना पड़ा।
जानते हुए भी ये बताने रही है कि यशोधरा कहाँ है। तू जानती नहीं माँ, यशोधरा के लिए मैं पूरे कपिल वस्तु को जला के खाक कर सकता हूँ। खाक! चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी, यशोधरा को मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। तेरा पागलपन इतना बढ़ गया है। हाँ, मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। यशोधरा के लिए मैं पागल हूँ। आखिरी बार कह रहा हूँ, आखिरी बार ध्यान से सुनो। यशोधरा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छुपा सकता। और सिद्धार्थ को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। देवदास! आर्या, अरे क्या हो गया? कोई है? राज को बुलाओ। क्या हो गया आपको? नहीं मंगा, वैद्य नहीं। अब तो चिता की अग्नि में मुझे शांति मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए आर्या, ऐसा मत कहिए। जीवन जीने का क्या अर्थ? मतलब चाहे पुत्र अपने माता पिता पे हाथ उठा, हमसे अधिक और कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा मंगला। हमारे पुराने कर्मों का दंड है ये आर्य। केवल एक ही चिंता कि हमारी यशो सुरक्षित पहुंचे। हाँ आर्य, आप चिंता ना करें, यशो सुरक्षित पहुंचेगी। प्रजापति के अच्छे कर्मों के कारण, उसके करुणा के कारण हमारी यशो सुरक्षित पहुंचेगी। आप चिंता ना करें, आप बस ठीक हो जाइए।